नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू बीए पार्ट 1 हिस्ट्री का मेजर पेपर का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2023 से 27 सेशन के लिए पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है, 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है और इसमें जो है कि एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होता है तो 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री बुक डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास की पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिनी। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर वेयर द वर्ण सिस्टम वाज डिस्कस्ड। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, विच वेद इज द ओल्डेस्ट। कौन वेद सबसे पुराना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच रिलीजन इज रिलेटेड टू त्रिपिटका लिटरेचर। त्रिपिटक साहित्य से कौन सा धर्म संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन विच लैंग्वेज बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिटन। किस भाषा में बौद्ध साहित्य को लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाली। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर। जैन साहित्य का सबसे प्रमुख भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगम लिटरेचर, आगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु फर्स्ट रेड अशोकाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन। किसने सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी लिपि शिलालेख को पढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, विच स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी। तो यही आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव में आपको पार्ट बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसी 4 टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो ये आपका 20 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी। आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। नेक्स्ट टॉपिक पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, भारतवर्ष की अवधारणा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, दिक एवं समय की भारतीय अवधारणा। नेक्स्ट टॉपिक पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद एंड ग्राम स्वराज, जनपद और ग्राम स्वराज की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। पार्ट सी में जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो ये आपका 30 मार्क्स का हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, थ्रो लाइट ऑन द सर्वे ऑफ सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के सर्वेक्षण पर प्रकाश डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, थ्रो लाइट ऑन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। बौद्ध साहित्य पर प्रकाश डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, थ्रो लाइट ऑन द एंशिएंट इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द एपिक्स रामायण और महाभारत इन इंडियन लिटरेचर। भारतीय इतिहास में साहित्य में महाकाव्य जैसे रामायण एवं महाभारत की विवेचना करें। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल थॉट्स गिवन इन उपनिषद। उपनिषद में दिए गए दार्शनिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।